नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। हाउ टू फाइंड गुड स्टॉक्स इस सीरीज में ये मेरा चौथा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा था कि पीई रेशियो कैसे देखना है हमें स्टॉक का। दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंजेस अगर होते हैं तो उससे हमको क्या सीखना है, वो मैंने आपको बताया था। तीसरे वीडियो में मैंने आपको आरओई के बारे में बताया था कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है और उसे हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा शेयर बुरा है। ये 3 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आप अगर वो पहले देखोगे तो ज्यादा फायदा होगा। ये जो चौथा वीडियो है ये है ग्रोथ से रिलेटेड। हमें सब कोई बोलते हैं कि बस कंपनी में ग्रोथ रहनी चाहिए, कंपनी ग्रो होनी चाहिए, कंपनी में उस ग्रोथ दिखाई देनी चाहिए। ग्रोथ कहाँ है, ग्रोथ कहाँ है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ग्रोथ देखनी कहाँ है। तो आपको जो है वो ग्रोथ कहाँ देखनी है, इस बारे में ये वीडियो आपका रहेगा। तो आप इसे पूरी तरह से देखिए और समझिए कि आपको स्टॉक सिलेक्शन के वक्त क्या देखना है। देखिए, कंपनियों में ना 2 टाइप की कंपनियां होती है। एक होती है साइक्लिकल कंपनियां और दूसरी होती है बिल्कुल जिसमें एक सेक्युलर ग्रोथ चलता रहे, यानी जो कंटिन्यूअसली बढ़ते ही जाए, जो कभी जिसके सेल्स कभी नीचे नहीं आते। जैसे मैं आपको बताऊंगा, कोई कंपनियां है जैसे टाटा स्टील है या स्टील कंपनियां हैं, कोई कमोडिटी कंपनियां हैं या ऐसी कंपनियां हैं कि जिसमें कोई मोट नहीं है, यानी उनके पास ऐसा कोई खुद का ब्रांड नहीं है। वो बेचे जा रहे हैं कोई चीज जिसको बस मार्केट में उसका भाव क्या है वो देखते हैं, उस हिसाब से वो मार्केट में बनाकर बेचते हैं। तो साइक्लिकल कंपनियों का प्रॉब्लम कैसा होगा, अगर आप उनकी 10 साल के रिपोर्ट्स देखोगे, रिजल्ट्स देखोगे, 10 साल के ईयरली रिजल्ट्स देखोगे आप अगर, तो आपको दिखाई देगा कि उनके सेल्स जो है वो कम ज्यादा होते रहते हैं। उसमें कोई सेक्युलर ट्रेंड नहीं है। जैसे अगर पहले साल उन्होंने 200 करोड़ का माल बेचा है, उसके बाद 300 करोड़ का माल बेचेंगे, उसके बाद 400 करोड़ का माल बेचेंगे अगले साल, चौथे साल फिर से 300 करोड़, फिर से नीचे 200-250 करोड़। एकदम से पहले साल के लेवल पे तो कभी नहीं आएंगे वो, लेकिन एक साइकिल चलती रहेंगी जिसमें आपको सेल्स जो है वो ऐसे ऊपर जाके नीचे, फिर से ऊपर जाके नीचे। तो इसमें ना एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड ऐसा बना रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे साइक्लिकल बिजनेसेस। तो ये जो साइक्लिकल बिजनेसेस है, इसमें प्रॉब्लम होता है कि अगर सही लेवल पे घुस गए अंदर तो आप अच्छा पैसा कमा लोगे, लेकिन अगर गलती से आप डाउन ट्रेंड में घुस गए तो आपके ना काफी समय निकल जाएगा, आपका काफी समय वेस्ट हो जाएगा और वो बिजनेस कहीं भी आगे नहीं जाएगा। दूसरे टाइप के जो बिजनेस है ना, वो सेक्युलर ग्रोथ वाले बिजनेस है। सेक्युलर ग्रोथ है ना, जैसे टाइटन पकड़ लो, मैं हमेशा का एग्जांपल, मेरा फेवरेट टाइटन लो, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसका सेल जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। जैसे ब्रिटानिया पकड़ लो आप, हिंदुस्तान यूनिलीवर पकड़ लो, नेस्ले पकड़ लो। अगर आप इसमें देखे होगे ना, इसमें जो सेल्स ग्रोथ है ना वो बहुत तेज नहीं होगी। जैसे आपका ये जो कंपनी था, मैंने जिसका आपको पहला एग्जांपल दिया, 200 करोड़ से 300 करोड़, 300 करोड़ से 400 करोड़, फिर नीचे 300 करोड़, फिर 250 करोड़ तक का बॉटम बना के फिर 350 करोड़, यानी वो पुराने 200 करोड़ को तो टच नहीं करेंगे लेकिन 250 करोड़ तक नीचे भी आ जाएंगी। और ये जो वेरिएशन है 200 से 300 करोड़, यानी ह्यूज 50% का जंप भी मिल जाएगा आपको। वैसा जंप सेक्युलर बिजनेस में नहीं मिलेगा। सेक्युलर बिजनेसेस में कैसा रहेगा, 200 करोड़ से 225 करोड़, 250 करोड़, 280 करोड़, 350 करोड़, 370 करोड़, 400 करोड़, 450 करोड़, यानी वो हर साल जो है ना उसका जो सेल है वो ऊपर ही रहेगा। वो थोड़े से ही अमाउंट से रहेगा लेकिन वो ऊपर ही रहेगा और आपको कभी भी उसमें डाउन टिक नहीं मिलेंगी। यानी जैसे पिछले साल उसने अगर 500 करोड़ का माल बेचा था तो अगले साल वो 510 करोड़ ही बेचेगा। भले ही वो ग्रोथ कम दिखाएगा लेकिन कम से कम 10 करोड़ की सेल्स तो उसमें हो ही जाएंगी, क्योंकि उतना तो इन्फ्लेशन ही हो जाता है अपने यहाँ पे, उतना तो जीडीपी ग्रो ही हो जाता है अपने देश में, तो इन्फ्लेशनरी भी उतना ग्रोथ मिल जाता है। लेकिन 500 करोड़ का सेल करने वाली कंपनी अगर अचानक से 400 करोड़ का सेल करने लग जाए तो उसको हम सेक्युलर ग्रोथ वाली कंपनी नहीं बोलेंगे। तो ये 2 डिफरेंस है, साइक्लिकल ग्रोथ वाली कंपनियां और सेक्युलर ग्रोथ वाली कंपनियां। जैसे आप एशियन पेंट्स का देखो, 10 साल का पूरा हिसाब निकाल लो, उसमें ऐसा एक आधा ही गलती से ईयर हो सकता है जिसमें कोई डाउनटिक मिला होगा, लेकिन मुझे तो नहीं पता ऐसा कोई होगा भी।
एक हाथ दूसरा एक्सेप्शंस तो रूल को हमेशा प्रूव करता है। तो मैं बोल रहा हूँ डाउन टिक नहीं मिलना चाहिए, इसका मतलब कभी नहीं मिलना होगा ऐसा नहीं है, कभी तो भी मिला होगा, शुरुआत के सालों में मिला होगा, लेकिन एक बार वो कंपनी एस्टैब्लिश हो जाती है उसके बाद उसमें कभी डाउन टिक नहीं मिलता है। तो इसे बोलते हैं सेक्युलर ग्रोथ कंपनियां। ऐसे कंपनियों को जनरली पीई भी बहुत हाई मिलता है क्योंकि उसमें ग्रोथ सेक्युलरली आ रही है। तो हमें जो कंपनी ढूंढनी है अपने पोर्टफोलियो को बनाने के लिए, अपने लिए जो अपना किस्मत का ताला खोल सकती है आगे जाके, ऐसी कंपनी अगर हमको ढूंढनी है तो हमें सेक्युलर ग्रोथ वाली कंपनियों पे ज़्यादा फोकस देना है। अगर आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग कर लेना है तो आप वो जो साइक्लिकल बिजनेसेस है उसमें जब डाउन टिक बन के एक ट्रफ बन जाए, यानी जहाँ पे एक बेस लाइन सेल्स पे मार्केट आ जाए, तो आप वहाँ से उसमें एंट्री ले सकते हो। लेकिन उसमें एंट्री और एग्जिट को बहुत वैल्यू रहेगी। अगर आप एंट्री एग्जिट प्रॉपरली नहीं ले पाए तो आप फंस जाओगे उसमें। सेक्युलर बिजनेस में वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेक्युलर बिजनेस टिपिकली जो कंज्यूमर से रिलेटेड है वो सारे सेक्युलरली ग्रो करते हैं। तो हमें ग्रोथ कहाँ देखनी है? हमें ग्रोथ देखनी है ईयर ऑन ईयर सेल्स कितने हो रहे हैं। अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्स उसका हमेशा बढ़ना चाहिए और वो थोड़ा ढंग से बढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि 4-5% 6% बढ़ रहा है, वो तो इन्फ्लेशन का ग्रोथ है। जो माल पिछले साल 100 करोड़ का था वो ऑब्वियसली इस साल 105 करोड़ का रहेगा, क्योंकि उतना तो इन्फ्लेशन ही ऐड कर दिया ना। तो उससे कोई ग्रोथ तो नहीं बोलेंगे 5% की ग्रोथ हो रही है, ये कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा। आपको जो है ग्रोथ जो दिखनी चाहिए वो आपको दिखनी चाहिए कि उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बिक रहे हैं, ज़्यादा कितने यूनिट्स बिक रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपने कोई होजियरी कंपनी लिया है या जैसे आपने कोई क्लोथिंग की कंपनी लिया है, तो आपको देखना है यूनिट कितने ज़्यादा बिके। या कोई कार कंपनी ली है आपने, यूनिट कितने ज़्यादा बिके, ये मत देखो कि टोटल सेल्स कितना ज़्यादा हुआ है। क्योंकि यूनिट में अगर 10% भी ग्रोथ है ना, तो वो टोटल सेल्स में आपको 15, 20, 25% का ग्रोथ दे देगी। तो आपका जो फोकस रहना चाहिए वो उसका सेल्स ग्रोथ कितना है वो देखना है आपको। सेल्स ग्रोथ अगर अच्छा है तो उसके बाद आपको देखना है सेकंड स्टेप पे कि आपको ऑपरेशनल लेवल पे प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है उसका। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितना सेल्स ग्रोथ है उसी से थोड़ा ऊपर अगर रहे तो बहुत बढ़िया। जैसे सेल्स ग्रोथ 20% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22% है, यानी उसमें ऑपरेशनल लीवरेज है। ऑपरेशनल लीवरेज यानी जैसे जैसे कंपनी प्रोडक्शन बढ़ा रही है उसकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रही है। अब वेरी ऑब्वियस, अगर सपोज एक कंपनी ने कैपेसिटी बना के रखी है कि भैया वो 10,000 शर्ट्स यहाँ पे बना सकती है साल भर में, लेकिन उसके पास अगर 500 शर्ट का ही काम है, तो उसका क्या ऑपरेशनल लीवरेज रहेगा? उसको तो नुकसान रहेगा, इतनी बड़ी कैपेसिटी खाली जा रही है। लेकिन जब वो कंपनी पूरे कैपेसिटी पे रन करेगी तब उसको जो प्रॉफिट है ना वो सबसे ज़्यादा होगा। तो इसलिए आपको क्या देखना है, सबसे पहले सेल्स ग्रोथ चेक करनी है, सेल्स ग्रोथ कितनी आ रही है। उसके बाद आपको देखना है कि प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ कितनी आ रही है, और लास्ट में आपको देखना है कि नेट प्रॉफिट ग्रोथ क्या है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा अगर सेल्स ग्रोथ हो रही है तो। अगर उसमें कोई ऐसे कंपोनेंट है जैसे कोई वन टाइम खर्चा हो गया कंपनी को, या कोई वन टाइम किसी के कुछ लेनदारी थी वो जो कंपनी ने वापस कर दी, या कोई एक वन टाइम लॉस आ गया, तो शायद आपको नेट प्रॉफिट में लॉस दिख सकता है। लेकिन अगर सेल्स ग्रोथ है और वो कंपनी जो है वो कंज्यूमर से रिलेटेड है तो वो आपके लिए बेस्ट पिक है। देखिए, कंज्यूमर से रिलेटेड बोलो तो जो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास जा रही है। जैसे अगर मैं सोचूं कि कोई एक कंपनी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है शर्ट्स बनाने के लिए एक पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट के लिए, पकड़ के चलो रेड टेप करके कंपनी है जो रेड टेप नाम से टी शर्ट्स बेचती है मार्केट में। एक ब्रांड है रेड टेप का, आज 20 साल पुराना ब्रांड है, टी शर्ट्स बेच रही है मार्केट में। उसके लिए ये जो टी शर्ट्स है ना वो बनाती कोई और कंपनी है, शारदा इंडस्ट्रीज पकड़ के चलो। तो शारदा इंडस्ट्रीज जो भी माल है ना वो रेड टेप को बेच रही है और रेड टेप उसको कंज्यूमर को बेच रहा है। तो इसमें कंज्यूमर कंपनी जो है वो रेड टेप है। हम शारदा इंडस्ट्रीज को कंज्यूमर कंपनी नहीं पकड़ेंगे, वो तो कमोडिटी वाला काम कर रही है कि भैया यहाँ से शर्ट खरीदे वहाँ बेच दिए, यहाँ से शर्ट बनाए बना के इनको दे दिए। ठप्पा मार के जो बेच रहा है ना वो ज़्यादा पैसे कमाने वाला है। तो आपको वो कंपनी लेनी है जो डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रही है, जैसे ब्रिटानिया बेच रहा है, जैसे रेड टेप बेच रहा है, जैसे टाइटन बेच रहा है, जैसे
और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचे जा रहे हैं। मेरा इसमें से किसी भी ब्रांड के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, आप आपके सलाहकार को पूछ के ही शेयर्स लीजिए। मेरे किसी भी शेयर में पोजीशन हो सकती है, तो आप उस चक्कर में आकर शेयर ना लीजिए। आप आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे उससे बात कीजिए, वो बताएगा आपको लेना है कि नहीं लेना है। पता नहीं आपके पास है कि नहीं है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा काम है ये डिस्क्लोजर देना। तो हम लोग आज क्या सीखे कि हमको ग्रोथ कहाँ देखनी है। ग्रोथ हमें देखनी है कि सेल्स में कितना ग्रोथ आ रही है, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना ग्रोथ आ रहा है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखना है, और प्रॉफिट में ग्रोथ कितना आ रहा है। अच्छा, ये कितने साल का देखोगे आप? पिछले 10 साल में चलो कंपनी ने ग्रोथ कर दी, क्या वो आपके कुछ काम की है? कोई काम की नहीं है। आपको ना लास्ट 3 साल की ग्रोथ देखना है, और 3 साल के पहले तो सबसे पहले साइक्लिकल कंपनी को हटा देना है, क्योंकि साइक्लिकल कंपनी में क्या होगा, 3 साल में ग्रोथ आपको दिख जाएंगी, लेकिन अगले साल से डिग्रोथ होने चालू हो जाएगा, तो आप साइकिल में फंस जाओगे और आपके पैसे डूब जाएंगे। आपको कंज्यूमर कंपनी या जो सेक्युलर ग्रोथ वाली कंपनियां हैं उसी में ग्रोथ देखनी है, और पिछले 3 साल की ग्रोथ देखो और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखो कि आगे वो मार्केट कितना एक्सपांड हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कपड़े का जो मार्केट है, सपोज कपड़े का मार्केट है, सपोज एक उसमें ऐसा मैं आपको अंदाजा लेके चल रहा हूँ कि 1 लाख करोड़ का कपड़े का मार्केट है पूरे इंडिया में। अब ये जो 1 लाख करोड़ का पूरा मार्केट है ना, ये भी धीरे धीरे 5-10% से बढ़ने वाला है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्योंकि हर चीज बढ़ रही है। तो 1 लाख करोड़ में 8% की ग्रोथ अपने आप आने वाली है पूरे मार्केट के लिए। अब इसमें अगर कोई ऐसा कंपनी है जो सिर्फ आज के रेट में 1% पे काम, यानी इस मार्केट के सिर्फ 1% उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो सिर्फ 1% है पूरे मार्केट का, लेकिन जिसमें कैपेसिटी है 10% होने की, यानी इस पूरे मार्केट का 10% कैप्चर करने की उसमें कैपेसिटी है, तो ऐसी जो कंपनी है ना वो 10 गुना हो जाएंगी। पूरा मार्केट 8% के रेट से बढ़ेगा, लेकिन ये कंपनी इस पूल में धीरे धीरे 10% हो जाएगी। तो उसको जो ग्रोथ मिलेंगी ना, उसको दोनों का फायदा होगा, उसको ओवरऑल मार्केट ग्रोथ का भी फायदा होगा, उसको खुद के इंडिविजुअल ग्रोथ का भी फायदा होगा। तो आपको ऐसी कंपनी ढूंढ के निकालनी है। ऐसी कंपनी अगर आपने ढूंढ ली जैसे जो ऑलरेडी 60, 70, 80% ऑफ द मार्केट है, तो उसमें ज्यादा कैप्चर करने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो वो ज्यादा नहीं बढ़ सकती। वो एक लिमिट से जो टोटल और मार्केट का जो रेट बढ़ रहा है उसी के हिसाब से वो बढ़ते रहेंगे। तो ये 2-3 चीजें आपको ग्रोथ के बारे में पता चली होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कोई टॉपिक पे मुझसे वीडियो शुरू चाहिए होगा तो मुझे बताइए। आज का ये वीडियो नंबर 4 था, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स के लिए, और ये था ग्रोथ के ऊपर। आशा करता हूँ कि ये भी वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ आपसे मैं इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद।